अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। रियासत केरला के कोझिकोड बीच पर हजारों की तादाद में मरकजी हुकूमत के वक्फ कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजर ने दावा किया है कि 2 लाख से ज्यादा लोग एहतजाज में शामिल हुए और इसे भारत में नए वक्फ कानून के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज करार दिया जा रहा है। रियासत के कोने कोने से लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। बहुत से लोगों ने नए एक्ट के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे। IUML के रियासती सदर शिहाब तिग्गल ने मुजाहरे का इफ्तिताह किया। अपनी तकरीर में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट आइन मुखालिफ एक्ट को मनसूख कर देगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम ग्राउंड पर मुनाक़द होने वाले कुल जमाती एहतजाजी जलसे की तैयारियों का सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर कायदीन ने जायजा लिया है। मजलिसी कायदीन ने अपील की है कि 19 अप्रैल को मुनाक़द होने वाले कुल जमाती जलसे आम को कामयाब बनाएं। नौजवानों और खवातीन से खास तौर पर अपील की गई है कि वो इस जलसे में शिरकत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस कुल जमाती जलसे में आलिमाए कराम, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मशाइखीन व दीगर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात पर अबूरी हुक्म पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खदरे इत्मीनान का इजहार किया है। एक बयान में बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हुकूमत के जरिए लाई गई तमाम ही तरमीमात मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ हैं, जो कि वक्फ इमलाक को हड़पने के मकसद से लाई गई हैं। ताहम अपने अबूरी हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इमलाक में किसी भी किस्म के छेड़छाड़ पर रोक लगा दी है, चाहे वो अराजी रजिस्टर्ड हो या गैर रजिस्टर्ड, नोटिफाइड हो या बतौर इस्तेमाल वक्फ हो। अगर ये रोक न लगती तो इस बात का अंदेशा था कि फैसला आने से पहले वक्फ हाई यूजर के साथ दस्तराजी होती। मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुल्क भर के मुसलमानों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में अराकीन बोर्ड की इजलास में मुशावरत के बाद कई वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ सिलसिलावार एहतजाज को खतैयत दी गई है। मौलाना उमर आबिदी और मौलाना गयास अहमद रिशादी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम से इन प्रोग्राम्स का आगाज हो रहा है। 30 अप्रैल को बत्ती गुल प्रोटेस्ट मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसके दौरान रात 9 बजे से 10 मिनट के लिए अपने मकानात की लाइट बंद करते हुए एहतजाज करेंगे। 18 मई को राउंड टेबल मीटिंग मुनाक़द होगी, जिसके दौरान अबनाए वतन को वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात से वाकिफ करवाया जाएगा। इसके अलावा 22 मई को खवातीन के लिए एक जलसे आम ईदगाह बिलाली मासब टैंक हॉकी ग्राउंड पर मुनाक़द होगी। इसके अलावा शहर भर में ह्यूमन चेन यानी इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाद नमाज जुमा पुरअमन एहतजाज किया गया। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद कई नौजवानों ने इन तरमीमात को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस की जानिब से नमाज जुमा के मौके पर वसीतर बंदोबस्त किया गया था। वक्फ एक्ट में बीजेपी हुकूमत की जानिब से की गई तरमीमात के खिलाफ रियासत व मुल्क भर में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस एक्ट में की गई तरमीम को वापस ले ले। इस सिलसिले के तहत कुतुबुल्लाहपुर में भी मुकामी नौजवानों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। नौजवान अपने हाथों में सियाह परचम थामे हुए थे और हुकूमत के रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी इन तरमीमात को वापस ले। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा और नामवर कानून दां अभिषेक मानु सिंघवी ने वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी अहकामात का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये मुसलमानों की शनाख्त, इनके इदारों की खुद मुख्तारी और दस्तूरी असूलों पर हमला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अभिषेक मानु सिंघवी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ दलाइल पेश किए, कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए जो मुहिम छेड़ रखी है,
सुप्रीम कोर्ट से आर्जी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की जीत या हार के तौर पर नहीं बल्कि दस्तूरी उसूलों के तहफ्फुज़ और इनकी पासदारी की हैसियत से देखा जाना चाहिए। इस मौके पर AICC माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी भी मौजूद थे। मरकज में बरसरे इख्तिदार NDA हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में भी एहतजाज जारी है। 18 अप्रैल बाद नमाज जुमा नलगुंडा में वाक़े मस्जिद अब्बासिया के रूबरू मुकामी नौजवानों और मुसल्लियान की जानिब से इस सिलसिले में एहतजाज दर्ज करवाया गया। एहतजाजी बैनर्स और पोस्टर्स थामे हुए थे जिनमें मुख्तलिफ नारे और मुतालिबे तहरीर किए हुए थे। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात को हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम हफ्ता 19 अप्रैल को शाम 7 ता 10 बजे दारुस्सलाम पर मुनाक़द होगा। इस जलसे से आलिमाए किराम के अलावा सियासी कायदीन और दानिशवरान खिताब करेंगे। इस जलसे में मुख्तलिफ तबक़ात की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मजलिसी अराकीन असम्बली और आलिमाए किराम अपने तौर पर काविशें कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुस्साम उद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा ने अवाम से अपील की है कि वो इस जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए वक्फ एक्ट की तरमीमात के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। मीडिया को बयान देने से कबल मौलाना जाफर पाशा ने दारुशफा ग्राउंड पर मुनज़्ज़म करदा एक एहतजाज में शिरकत भी की जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन से कहा है कि वो हज के मजहबी मसले पर सियासत करने से गुरेज करे और बताया कि सऊदी अरब ने किस तरह आज़मीन के लिए खुसूसी विंडो खोलने हिंदुस्तान की दरख्वास्त को कबूल करते हुए खुसूसी इंतजाम किए हैं। रिजिजू ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि सऊदी कवायद व ज़ाब्त और इनकी जानिब से दी गई मोहलत के मुताबिक तमाम इंतजाम किए गए हैं, जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया HCOI और OGI ने 1,22,000 आज़मीन के लिए पूरा काम वक्त पर मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि बदबख्ताना तौर पर खानगी ऑपरेटर्स जारिया साल सऊदी अरब की दी गई टाइम लाइन के मुताबिक अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क़तईयत नहीं दे सके और अदायगियाँ नहीं कर सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जापान के 8 रोजा दौरे पर हैं। उनके हमरा अहदेदारों की एक टीम मौजूद है जिनका ताल्लुक IT इंडस्ट्रीज और दीगर महकमाजात से है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओकासा में इंडस्ट्रियल एक्सपो में शिरकत की। इलाहाबादी टोक्यो में मुख्तलिफ सनती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी एहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना में सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए जापान के इदारों से याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत भी किए। शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 17 अप्रैल को सोनी ग्रुप, जीका जेट्रो और जापान बायो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। इंटरनेट पर नौजवान लड़के और लड़कियों की गैर जिम्मेदार हरकतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर रील्स के जुनून में लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनमें ना समाजी शऊर होता है ना कानून का खौफ। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु की एक मसरूफ सड़क के बीच एक नौजवान ने कुर्सी रखकर चाय पीते हुए रील बनाया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही ये वीडियो अवाम की नजर में आई वो तेजी से फैल गई और पुलिस की तवज्जो भी इस जानिब मबजूल हुई। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस नौजवान की शनाख्त की और इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तेलंगाना में ग्रुप 1 की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने हिदायत दी है कि जब तक मुकदमे की मुकम्मल समाअत मुकम्मल नहीं होती उम्मीदवारों को तकर्रुरी के मकतूबात न दिए जाएं। ताहम अदालत ने ये भी वाज़ेह किया है कि इस दौरान मुंतखब उम्मीदवारों के असनाद सर्टिफिकेट्स की तस्दीक का अमल मुकम्मल करने की इजाजत है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सरबराह एलोन मस्क से फोन पर बातचीत की है। दोनों के दरमियान ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। PM मोदी और एलोन मस्क के दरमियान टेक्नोलॉजी और इख्तिरा जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के मसाइल पर बातचीत हुई है। मानू अल मुनाई एसोसिएशन की जानिब से तारीखी मक्का मस्जिद के करीब बाद नमाज जुमा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जा रहे कोर्सेज के बारे में शऊर बेदार किया गया।
यूनिवर्सिटी की जानिब से तालीमी साल 2025-26 के दाखिलों के लिए एलामिया जारी किया गया है। इस मुहिम के दौरान यूनिवर्सिटी में दस्तयाब उर्दू मीडियम से आला तालीम के मौक़ों की निशानदही की गई और कोर्सेज के बारे में तफसीलात भी बताई गई। इस मौके पर मानो अलमुनाई एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस शऊर बेदारी कैंप में मालूमाती पॉम्फलेट भी तकसीम किए गए। हैदराबाद के नवाही इलाके जीडी मेटला में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक खातून ने जिंदगी से तंग आकर अपने 2 मासूम बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक खातून के दोनों बच्चों को आंखों की बीमारी लाहक थी, जिसमें हर 2 घंटे बाद दवा डालना जरूरी था। बीमारी के बायस बच्चों को शदीद तकालीफ का सामना था और मां पर जहनी दबाव बढ़ता जा रहा था। खातून भी इसी तरह के मर्ज में मुब्तला थी। जुमेरात की दोपहर तेजस्विनी ने पहले अपने दोनों बेटों को नारियल काटने की कत्ती से वार करके कत्ल कर दिया। बादजा अपार्टमेंट की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मुकामी वाक़े से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल खुदकुशी नोट दस्तयाब हुए हैं, जिसमें मुतवफ़िया खातून तेजस्विनी ने लिखा कि वो बच्चों की बीमारी, मुसलसल अजियत और समाजी रवैये से दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। इसने ये भी लिखा कि इसकी जायदाद का 1 पैसा भी शौहर को ना दिया जाए, बल्कि तमाम रकम यतीम बच्चों और जरूरतमंद तलबा के लिए वक्फ कर दी जाए। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।